चलो याद है अभी जो पढ़ा रहा हूँ प्रॉपरली सुनो, यहाँ वहाँ डिस्कस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, अब लॉस इसके अंदर यूज करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, मतलब जो TTFF करते आए हो 1.2 में वो यूज यहाँ नहीं करना है, और फिर भी इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारा लॉ दिया हुआ है, अब लोगों को सब यूज नहीं करना है। 4 से 5 लॉ ऐसे हैं और उसको भी रिपीटिव पैटर्न में यूज करना है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। सबसे पहला जो लॉ यूज होगा, सबसे पहला जो लॉ यूज होगा उसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ यूज कैसे करना है, मान लो किसी स्टेटमेंट में दिया हुआ P एंड Q एंड R, या तो P और Q और R, दोनों में क्या दिख रहा है कि दोनों ही एंड है या तो दोनों ही और है, मतलब सेम कैरेक्टर है। तो ऐसे केस में अगर लॉ यूज करना है तो यहाँ पे जो लॉ है, जो ब्रैकेट्स है, वो इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या दिख रहा है, जो ब्रैकेट्स Q एंड R के बीच में था वो किस में आ गया, P एंड Q के बीच में। इसमें क्या हो जाएगा, फिर जो ब्रैकेट Q और R के बीच में था वो आ जाएगा P और Q के बीच में। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। दूसरा जो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों में से आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा लॉ कब यूज करना है। जैसे यहां पे उन्होंने क्या लिया था, एंड था, इसमें फर्क बताओ क्या है, इससे ही मालूम पड़ता है कि मुझे क्या यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव। जहां पे अगर बाहर एंड है तो अंदर और रहेगा, और बाहर और है तो अंदर एंड रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जनरली अगर बाहर 3 है और अंदर दिया x प्लस वाई, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू एक्स करोगे प्लस 3 इंटू, यही करते हो ना। सेम प्रोसीजर यहाँ पे, बाहर क्या है P एंड, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे P एंड एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा, Q से, बीच में क्या है, और वापस P एंड किससे मल्टीप्लाई होगा, R से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं P एंड दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। सेम इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नहीं समझा, ये कैसे किया। हाँ, अभी यहाँ पे इसको उठाया, किससे मल्टीप्लाई किया, मिडिल साइन क्या है, मिडिल साइन क्या है, यहाँ मिडिल साइन क्या था, प्लस था ना, यहाँ मिडिल साइन क्या है, तो यहाँ मिडिल में ऑन ही रहेगा ना। हाँ, P एंड, ये समझ थोड़ी है, ये तो रॉन्ग लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P एंड Q है, बीच में आ गया और, फिर क्या आएगा P एंड R, इसमें क्या आना चाहिए, P और Q एंड और R। ये एक बार Q से मल्टीप्लाई हुआ, P और Q, फिर बीच में क्या आएगा एंड, फिर ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हुआ, R से। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 डिफरेंट कनेक्टर्स रहेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना है और वो 2 अलग अलग ब्रैकेट में कन्वर्ट होगा। अब इसका वाइस वर्सा भी होता है, हाँ, मतलब ये नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, 2 अलग अलग ब्रैकेट दिए रहेंगे, तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। अब ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो B दिख रहा है, साथ में देखो एक और भी दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। तो अगर मैं P और कॉमन निकालता हूं, ये और ये दोनों में से कॉमन निकाला, तो इसमें क्या बचेगा, Q बचेगा, बीच का साइन क्या है एंड, और क्या बचा R, देखो ये हमारा। तो अगर ये 2 ब्रैकेट दिया हुआ है उसको अगर शॉर्ट करना है तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, अगर शॉर्ट में दिया है एक्सपांड करना है तो भी क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में क्या कॉमन है, P कॉमन है एंड कॉमन है, क्या बचेगा Q और R, ये समझा। पहले स्टेप में हमेशा इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, दैट इज फिक्स। जो सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप हमेशा ये दोनों में से एक स्टेप अप्लाई करने के बाद सेकेंड स्टेप हमेशा लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये होता है किसी भी स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का नेगेटिव, स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का नेगेटिव, या स्टेटमेंट
एंड उस स्टेटमेंट का नेगेटिव। दो वेरिएबल आ गया, एक में और है और एक में एंड है। पी और उसका नेगेटिव, पी और उसका नेगेटिव। तो जब और रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा होगा टी, जब एंड रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा होगा एफ। सिर्फ पी ही रहेगा तो ही अप्लाई होगा ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बोला नेगेशन क्यू और क्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए ना। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का नेगेटिव, नॉट नेसेसरी कि स्टेटमेंट का नेगेटिव बाद में होना चाहिए, पहले भी आ सकता है। वहां ये देखना है अगर कोई स्टेटमेंट है और सेम टू सेम स्टेटमेंट का नेगेटिव भी है, बीच में क्या दिया हुआ है और, तो उसका वैल्यू मेरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझा ये। सेम यहाँ पे आर एंड नेगेशन आर, क्या आना चाहिए इसका आंसर, एफ होना चाहिए। क्यों, स्टेटमेंट है, इसी का नेगेटिव यहां पे है, बीच में क्या दिया हुआ है एंड, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या आ जाएगा एफ। समझ में आ रही है। ये स्टेप अप्लाई करने के बाद बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेप में आइडेंटिटी लॉ लगेगा, दैट इज फिक्स। मतलब पहला स्टेप में ये दोनों जैसे अप्लाई करोगे ये दिख जाएगा, फिर ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये दिख जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, जिस तरह पढ़ रहा है वैसे ही तुम लोग को याद रखना है। स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू, स्टेटमेंट और ट्रुथ वैल्यू, स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और ट्रुथ वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू आएगा ट्रुथ वैल्यू। क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू। तो दोनों में से आंसर क्या देगा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और ट्रुथ वैल्यू, दोनों में से आंसर क्या रहेगा, ट्रुथ वैल्यू। अब इसका उल्टा एफ में भी होगा ना, तो एफ में इसका उल्टा हो जाता है, पी एंड एफ है, पी और एफ है, तो एफ में क्या हो जाएगा, इसमें स्टेटमेंट आया ना एंड में, तो इसमें स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इसमें ट्रू वैल्यू आया था तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा। तो चारों याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को याद सिर्फ ये रखना है, क्या रखना है, स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और ट्रुथ वैल्यू इज ट्रुथ वैल्यू। सिर्फ पी रहेगा तो ही एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पी एंड क्यू और टी, क्या दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में दिख रहा है, पी की जगह पूरा है ना और टी है, इसका मतलब ये पूरे का आंसर एज पर आइडेंटिटी लॉ क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। स्टेटमेंट और ट्रुथ वैल्यू इज पी। यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा ये पूरा का पूरा है, वही अगर यहाँ पे और की जगह पे एंड होता तो स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज पी, तो स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू विल बी पी एंड क्यू। ये लॉ इंपॉर्टेंट है अप्लाई करना, बाकी तो सेम ऐसे ही आएगा। स्टेप वन, दोनों में से एक एसोसिएटिव लॉ या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों में से एक लगेगा ही लगेगा। जैसे ये अप्लाई करोगे वैसे ये दिख जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। ये अप्लाई करते ही इन चारों में से कोई एक लगेगा, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिख जाएगा। ये चार लॉ के अलावा और कोई लॉ यूज नहीं होता है। एक लॉ ये रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज करता है, मतलब अगर P एंड Q है तो उसको मैं लिख सकता हूं Q एंड P, अगर P और Q है तो उसको मैं लिख सकता हूं Q और P। क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ये। तो कोई भी सम में सबसे पहला स्टेप एसोसिएटिव या तो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या लगेगा, आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है ये। अब ये जो सम है ऑलमोस्ट एवरी ईयर 4 मार्क्स के लिए आया, ये एक लौता सम क्यों आया हुआ है, मान लो कि ये अप्लाई कर लिया, ये अप्लाई कर लिया, ये अप्लाई कर लिया, फिर भी प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या होगा, वापस साइकिल विल रिपीट। मतलब ये अप्लाई किया, ये किया, ये किया, फिर से आंसर नहीं आया तो वापस क्या लगेगा, इन दोनों में से कोई एक, फिर कॉम्प्लीमेंट्री और फिर आइडेंटिटी। इस टर्म में वो होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, ये पूरा पार्ट इससे इक्वल चाहिए, क्या करूंगा मैं, पहले लूंगा एलएचएस। एलएचएस क्या दिया हुआ है, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और
P एंड नेगेशन Q। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, कौन सा लग सकता है सोचो जरा। एसोसिएटिव लगने के लिए सारा कनेक्टर सेम होना चाहिए, एंड और यहां तो मिक्स है, डिस्ट्रीब्यूट लगेगा। अब ये मेरे पास है, इसे मुझे एक्सपांड तो नहीं करना है, इतना हमको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब 2 ब्रैकेट को मुझे कंबाइन करना है। तो ऐसा 2 ब्रैकेट ढूंढो जिसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट और लास्ट वाले में दिख रहा है मुझे कि पी एंड कॉमन निकाल सकते हो, और कोई है? फर्स्ट एंड सेकंड वाले में भी निकाल सकते हो, एंड क्यू निकाल सकते हो ना, समझ में आ रहा है ये। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, एंड क्यू बाहर निकाल लेंगे। एंड क्यू बाहर निकला, क्या बच गया मेरे पास, P और नेगेशन P। इसमें कुछ किया मैंने, तो ये टर्म रहेगा एज इट इज। पहले स्टेप में कुछ डाउट क्या कैसे आया, वो सब अप्लाई किया, तो यहां मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन नहीं करोगे आंसर में मार्क्स कटेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही अप्लाई करोगे तुरंत दिख जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये स्टेटमेंट, और उसका नेगेटिव इज टी, तो यहां पे आ जाएगा टी एंड क्यू। इसमें कुछ किया तो ये रहेगा एज इट इज, पी एंड नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद बाय डिफॉल्ट तुम लोग को दिख जाएगा, उसके अंदर लगने वाला है आइडेंटिटी। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो एंड वाला लग रहा है, स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर क्यू, तो आंसर क्या आना चाहिए क्यू, बाकी टर्म एज इट इज, पी एंड नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ अप्लाई किया, आइडेंटिटी। पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर कॉम्प्लीमेंट्री, फिर आइडेंटिटी। आंसर मैच हो गया, इसका मतलब वापस साइकिल रिपीट होगा। अब बताओ कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए सेम कनेक्टर चाहिए, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये Q और किससे मल्टीप्लाई होगा, Q और मल्टीप्लाई होगा P से, फिर बीच में क्या आएगा एंड, फिर ये Q और किससे मल्टीप्लाई होगा, नेगेशन Q से। मतलब हम लोगों ने छोटे को एक्सपांड किया, कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अब जैसे ये लॉ अप्लाई करोगे दिख जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, कहां लग रहा है, Q और दिख रहा है ना, स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव उसी फॉर्म में है ना, क्या आंसर आ जाएगा वो। इसका मतलब ये आएगा Q और P एंड ये क्या हो जाएगा T। कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा आइडेंटिटी। कौन सा लॉ दिख रहा है, स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू, स्टेटमेंट P and T is P, इसका मतलब स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू विल बी स्टेटमेंट। यही आएगा ना पूरा पूरा, क्या मिल जाएगा, नहीं ठीक है, यही आएगा ना। कौन सा लॉ अप्लाई किया, आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया। अब चेक करो आंसर आया क्या, आ चुका है, बट सिर्फ ऑर्डर में चेंज है। तो लास्ट लॉ अप्लाई करेंगे, सिर्फ P लिखेंगे पहले, Q लिखेंगे बाद में। कौन सा लॉ अप्लाई किया, कम्यूटेटिव लॉ। आंसर आ गया। इसका मतलब अगर साइकिल रिपीट करोगे उसका आंसर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन में सबसे पहला चीज, ये साइन कौन सा है, डबल इंप्लीकेशन, और जो प्रूफ करना है उसमें क्या दिया हुआ है, एंड और एंड, ऐसी दिया ना। इसका मतलब मुझे डबल इंप्लीकेशन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, एंड और के फॉर्म में। क्या होता है कन्वर्जन, पहले लिखा मैंने LHS, P डबल इंप्लीकेशन Q। डबल इंप्लीकेशन को पहले कन्वर्ट करेंगे सिंगल इंप्लीकेशन, P देन Q एंड Q देन P। फिर वो फॉर्मूला था P देन Q का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म का नेगेशन, सेकेंड टर्म एज इट इज। तो इसमें फर्स्ट टर्म है P, तो नेगेशन P और Q, एंड इसका फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेशन Q और P। तो ये जो डबल इंप्लीकेशन था कन्वर्ट हुआ सिंगल में, और सिंगल कन्वर्ट हुआ और एंड और में। अब अगर ध्यान करोगे तो मुझे अप्लाई करना है या तो एसोसिएटिव
या तो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एसोसिएटिव के लिए सारा कनेक्टर सेम होना चाहिए, है क्या? मिक्स है, इसका मतलब ये तो नहीं लगने वाला है, क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, बरोबर? तो कॉमन नहीं निकला, इसका मतलब देखो ये पूरा मेरा, अगर मैंने एक यूनिट लिया, ये एंड है और ये क्या है? और है। इसका मतलब ये पूरा यूनिट एंड किससे मल्टीप्लाई होगा? नेगेशन क्यू से, बीच में क्या आएगा? और फिर ये पूरा यूनिट एंड किससे मल्टीप्लाई होगा? पी से। कौन सा लॉ अप्लाई किया? दिख रहा है ना? इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट नेगेशन पी और क्यू साथ में क्या है? एंड किससे मल्टीप्लाई होगा? ये नेगेशन क्यू से। ये एक ब्रैकेट आ गया, बीच में क्या आएगा? और फिर से ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? नेगेशन पी और क्यू एंड किससे मल्टीप्लाई होगा? पी से। स्टेप देखो यहां पे, ये पूरा एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पूरा यहां पे है, साथ में क्या आ गया? नेगेशन क्यू। फिर आगे क्या है? और फिर से ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? पी से। तो ये पूरा लिखा, साथ में किससे मल्टीप्लाई हुआ? पी से। कौन सा लॉ अप्लाई किया इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम लोगों ने चेक किया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ के बाद क्या लगने वाला है? दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री? दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है फिर? एसोसिएटिव के लिए पैटर्न सेम चाहिए ना? फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, क्यों? बाहर और है, अंदर एंड। इस बार कौन मल्टीप्लाई होगा? ये पूरा एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा? नेगेशन पी से। फिर ये पूरा एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा? क्यू से। तो क्या मिल जाएगा मुझे? ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब नेगेशन पी से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एंड नेगेशन क्यू, बीच में क्या आएगा? और वापस क्यू से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एंड नेगेशन क्यू। ये अप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव। सेम इसके अंदर है, ये एंड पी किससे मल्टीप्लाई होगा? नेगेशन पी एंड पी, बीच में आएगा और वापस ये क्यू से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्यू एंड पी। कौन सा लॉ अप्लाई किया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसके बाद में दिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री। कहां कहां दिख रहा है? एक तो यहां दिख रहा है, दूसरा एक यहां दिख रहा है। अप्लाई करो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और ये आ जाएगा एफ, और ये क्या आएगा? एफ और क्यू एंड पी। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या दिखना चाहिए? आइडेंटिटी। दिख रहा है क्या? स्टेटमेंट और एफ। स्टेटमेंट और एफ इज पी। तो यहां पे पूरा ब्रैकेट है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। इसका पूरे का आंसर ये आ गया। और इसमें भी सेम है, स्टेटमेंट और एफ। तो स्टेटमेंट और एफ क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट क्या है? क्यू एंड पी। कौन सा अप्लाई किया? अब जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? आया क्या? सिर्फ उल्टा है और इसमें भी उल्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग चेंज करेंगे, पी ये पहले लिखेंगे और उसमें पी पहले लिखा और क्यू बाद में, फिर बीच में क्या है? और इसको बाद में लिखेंगे। क्या आएगा? ये नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया। नहीं आया ना?